अब समरारू। नल नील कहा, नल नील तो केवल इंजीनियर अच्छे हैं, मकान पुल वगैरह रोड वगैरह बनाना हो तो ज्यादा कारीगर हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करना जानते। लड़ाई अलग बात है। अंगद ने कहा इसका मतलब हमारी सेना में कोई बलवान नहीं है। रावण ने कहा कोई की बात नहीं, ये कहे केवल एक बलवान है। अंगद ने कहा उसका नाम बताओ। रावण ने कहा यही मुसीबत है कि उसका नाम नहीं जानता हूं। बलवान तो है लेकिन नाम नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे नगर में आया, काम तो बहुत बड़े बड़े किया, लेकिन अपना परिचय केवल रामदूत के रूप में देता रहा, अपना नाम नहीं बताया। अंगद ने कहा अच्छा तो काम बताओ। उसने काम कौन सा किया? रावण ने कहा काम आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। उसने मेरी लंका में आकर के मेरी लंका नगरी को जला करके खाक कर दिया। उस जैसा कोई बलवान नहीं है। मेरे पुत्र अच्छे को मार दिया, उस जैसा कोई बलवान नहीं है। रावण किसी की भी प्रशंसा नहीं करता है, लेकिन श्री हनुमान जी की प्रशंसा करता है। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज समारे, सिया राम के काज समारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तुम्हारा, जपू निरंतर नाम तुम्हारा, आप
अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से पार पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। उस जैसा कोई बलवान नहीं, रावण प्रशंसा कर रहा है। अच्छा देखें, जब श्री हनुमान जी ने लंका को जला दिया तो लंका को जलाने के बाद सारी लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल तक नहीं जला। पूंछ का एक बाल तक नहीं जला। माता जानकी जी श्री हनुमान जी से पूछती है, हनुमान तुमने लंका को जला दिया, पूंछ में आग लगाई गई लेकिन पूंछ का एक बाल तक नहीं जला, सारी लंका जल गई। जबकि आग में जलाने की शक्ति होती है, चाहे धोखे से आग पर पैर पड़ जाए लेकिन वो जलाएगी जरूर, उसका जलाने का स्वभाव होता है। लेकिन तुम्हारी पूंछ का बाल तक क्यों नहीं जला? बड़ा सुंदर जवाब दिया हनुमान जी ने। लंक जली की जली भी नहीं हनुमान, विचित्र है पूंछ तुम्हारी। और कौन सा जादू दिनेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। जानकी जी ने कहा कौन सा जादू है तुम्हारी पूंछ में जो पूंछ का बाल तक नहीं जला, सारी लंका जल गई। हनुमान जी कहने लगे माँ जादू कोई नहीं। फिर कहते हैं माँ कि बोले कपिहिया राघव आगे है। हमारे हृदय में श्री राम जी विराजमान हैं। बोले कपिहिया राघव आगे है, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हृदय में हमारे राम जी हैं और पीछे हमारी पूंछ है। भाव क्या है? दृष्टि में और हृदय में अगर परमात्मा है तो तुम्हारी पूंछ का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। पूंछ बढ़ती ही रहेगी और पूंछ हमेशा अपना कमाल ही करती रहेगी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि पूंछ का भाव केवल पूंछ से नहीं है, अंग विशेष का नाम तो पूंछ है, लेकिन पूंछ का एक अर्थ और भी होता है। पूंछ माने प्रतिष्ठा भी होती है। पूंछ माने प्रतिष्ठा। जैसे कुछ लोग जब किसी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं इनको मामूली आदमी समझा है तुमने, इनकी तो यहाँ से लेकर वहां तक पूंछ है। माने पूछने को भी पूंछ कहते हैं। आजकल लोग ज्यादा दुखी हैं, काहे के लिए? अरे भाई उनके यहाँ हम गए, चाय की कौन कहे पानी तक नहीं पूछा। उदास बैठे हैं द्वार पर, भाई क्या बात है, उदास क्यों हो? क्या बताऊं, घर में आजकल मेरी कोई पूछे नहीं है, मुझसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है, सब अपने मन का काम करते हैं। लोग पूछ के लिए परेशान हैं, लेकिन श्री हनुमान जी के पीछे पूछ लगी है।
पूछ माने प्रतिष्ठा। और यहाँ बड़ी सुंदर शिक्षा दी गई है। जब हनुमान जी की पूंछ से लंका जल गई तो श्री हनुमान जी ने रावण ने श्री हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया। यहाँ समझेंगे, पूंछ का और मूंछ का दोनों का अर्थ बिल्कुल एक होता है। पूंछ माने भी प्रतिष्ठा और मूंछ माने भी प्रतिष्ठा। लोग क्या कहते हैं, ऐसा तुमने काम कर दिया मेरी मूंछ नीची हो गई। मेरी मूंछ न नीचे हो पावे माने मेरी प्रतिष्ठा न कम पड़े। तो मूंछ माने भी प्रतिष्ठा और पूंछ माने भी प्रतिष्ठा। तो श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा ने रावण की प्रतिष्ठा को गिराया, माने श्री हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ को नीचे किया। तो रावण ने अपनी मूंछ को श्री हनुमान जी की पूंछ से जोड़ लिया। समझेंगे भाव से, मूंछ से जोड़ लिया। इसने मेरी प्रतिष्ठा को कम कर दिया। अब श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा को गिराने में रावण लग गया। अभी आगे जो भाव सुनने जा रहे हैं, कुछ भाव ये रामचरितमानस में नहीं है, ये वेदांत के भाव हैं। समझेंगे। और जब रावण ने अपनी मूंछ को श्री हनुमान जी की पूंछ से जोड़ लिया तो हमेशा इसी ताक में रहता है कि हनुमान जी की पूंछ को नीचा कैसे दिखा, हनुमान जी की पूंछ को नष्ट कैसे करें। युद्ध हो रहा है, रावण की सेना का और राम जी की सेना का बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। रावण ने 4 प्रकार की सेना भेजी। कौन सी 4 प्रकार की? रथ वाले, हाथी वाले, घोड़े वाले और पैदल, चतुरंगिणी सेना। और चतुरंगिणी सेना को केवल यही आदेश दिया कि उस बंदर को बांध करके लेकर के आओ मेरे पास। किस बंदर को? जिसने लंका जलाया था। अब श्री हनुमान जी युद्ध स्थल में अकेले बैठे हैं, आनंद से बैठे भजन कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, भजन कर रहे हैं। उसी समय रावण की चतुरंगिणी सेना आई और श्री हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया। लक्ष्मण जी और राम जी दूर से देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु चतुरंगिणी सेना ने श्री हनुमान जी को घेर लिया है चारों तरफ से, क्या हम उनकी सुरक्षा में जाएं? राम जी ने कहा, नहीं जरूरत है वहां जाने की। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इस समय हनुमान जी बिल्कुल अकेले बैठे हैं और संयोग से गदा भी उनके पास नहीं है, निहत्थे बैठे, इसलिए चतुरंगिणी बड़ी वीर सेना आई है, कैसे मुकाबला करेंगे निहत्थे? राम जी ने कहा, लक्ष्मण जाने की जरूरत नहीं, यहीं से बैठ करके देखो, हनुमान जी अकेले काफी। और क्या किया हनुमान जी ने? चारों तरफ से नजर घुमा कर देखा, चारों तरफ से सेना, रथ वाले, हाथी वाले, घोड़े वाले, पैदल, सब हाहाकार करके एक साथ आक्रमण करते हैं चारों दिशाओं से। तो श्री हनुमान जी ने क्या किया? बड़ी जोर से जय श्री राम का शब्द कहा और खड़े हो गए। फिर क्या किया? गदा तो है नहीं, अस्त्र तो कोई है नहीं, इसलिए हनुमान जी पहले रथ वालों के पास पहुंचे। एक रथ को इस हाथ से उठाया, एक रथ को इस हाथ से उठाया और दोनों हाथों से उठा करके रथ के ऊपर फेंक दिया। मुक्का गदा मारते तो 1-2 मरते, 1-2 रथ टूटते, और जब रथ फेंकेंगे तो 1-2 थोड़े, 10-20 रथ एक साथ टूटे। हाथी वालों के पास पहुंचे तो हाथी इस हाथ से उठाया, इस हाथ से उठाया, दोनों हाथों से 2 हाथी उठाकर हाथी पर ही फेंक दिया। ऐसे तुलसीदास जी लिखते हैं कवितावली में कि हाथी ने सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे। हाथी ने सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, और रथन सो रथ बिदरन बलवान की। हाथी पर हाथी पटक दिया, घोड़े पर घोड़ा पटक दिया, रथ के ऊपर रथ पटक दिया। अब जिधर से श्री हनुमान जी निकल जाते हैं उधर की सेना खड़ी नहीं पड़ी नजर आती है पल मात्र में। अब पैदल वाले जो थे वो पैदल वालों ने सोचा कि सामने हमारी तो हिम्मत नहीं जाने की,
जब रथ वालों की, हाथी घोड़े वालों की ये दशा, तो हम पैदल कैसे जाएं सामने? सो पैदल वालों ने सोचा चलो पीछे से आक्रमण करें, हम लोग पीछे से आक्रमण करें। तो पैदल वालों ने पीछे आक्रमण किया। राम जी सराहना कर रहे हैं, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहेब सुजान की। राम जी बार बार सराहना करते हैं, धन्य हो श्री हनुमान जी, जय हो तुम्हारी, वारे वीर बजरंगबली, क्या कमाल कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु वास्तव में श्री हनुमान जी बड़ा कमाल कर रहे हैं। राम जी ने कहा तो सामने का कमाल, जरा पीछे देखो। कहा पीछे क्या है? पीछे पूंछ। जब पैदल वालों ने पीछे से आक्रमण किया तो हनुमान जी ने बढ़ाई पूंछ, और पूंछ बढ़ा करके सारी सेना को एक साथ लपेटा। पूंछ एक साथ जो भी सामने आता है उसी को पूंछ में लपेट करके उठा करके पटका, कहानी खत्म। फिर दूसरे के लिए तैयार, दूसरा आया उसको लपेटा पटका, फिर तीसरे के लिए तैयार। हनुमान जी की पूंछ पीछे कमाल कर रही, हाथ आगे कमाल कर रही। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं गीतावली में कि लामी लोम लसत लपेट पटकत भट। लामी लोम माने पूंछ को, लोम माने पूंछ, पूंछ को बढ़ा करके पैदल वालों को लपेट करके, फिर लपेट लसत लपेट पटकत भट, उठाकर पटकते हैं वीरों को, साफ होते हैं, फिर दूसरे के लिए तैयार। श्री हनुमान, ये राम जी कहते हैं लक्ष्मण देखो कि लामी लोम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान। ए लक्ष्मण देखो श्री हनुमान जी की वीरता, युद्ध देखो कितनी कुशलता से युद्ध कर रही है। कहते हैं थोड़ी ही देर में सारी सेना साफ, न पैदल वाले बचे, न घोड़े वाले बचे, न रथ वाले बचे, न हाथी वाले बचे। कौन बचे? कहा केवल संवाददाता बचे, सूचना देने वाले। अब सूचना देने वाले जो दो चार थे वो रावण के पास पहुंचे। रावण ने कहा बंदर कहाँ है? संवाददाताओं ने कहा बंदर तो वही है। सेना कहाँ है? सूचना देने वाले बोले सेना तो साफ है, चारों प्रकार की सेना साफ, अकेले बंदर ने इतना कमाल किया, कैसे मारा? संवाददाताओं ने कहा महाराज उस बंदर के सामने जाना मुश्किल है, जो भी सामने गया वो जाते जाते साफ। रावण ने कहा मूर्ख थे वे लोग, मूर्ख थे जो सामने गए। जब सामने से बस नहीं चलता है तो पीछे से आक्रमण किया होता, पीछे से अचानक आक्रमण किया होता। संवाददाता कहने लगे महाराज क्षमा करना, सामने वाले तो थोड़ी देर टिके भी, लेकिन पीछे वाले तो उतनी देर भी टिक नहीं पाए। रावण ने कहा पीछे क्या था? संवाददाता बोले पीछे पूंछ, पीछे पूंछ, पूंछ में लपेटा पटका साफ। और रावण ने जैसे पूंछ का नाम सुना, पूंछ से चिढ़ा तो था ही, बहुत चिढ़ा था श्री हनुमान जी की पूंछ से। और जैसे पूंछ का नाम सुना बड़ी जोर से डांटा, भाग जाओ यहाँ से, मैं पूंछ का नाम नहीं सुनने चाहता। संवाददाता बोले मत सुन, चले गए। अब रावण विचार करने लगा एकांत में कि कैसे श्री हनुमान जी की पूंछ को नीचा दिखाया जाए, परास्त किया जाए। तो रावण ने माया के द्वारा एक सेना बनाई जिसका नाम है अमर सेना। अमर सैनिक माने मरने वाले नहीं। और अमर सैनिकों से कहा जाओ उस बंदर को पकड़ करके लेकर के आओ। अब अमर सैनिक आए, युद्ध करने के लिए चले। कौन आए? रावण ने किसको भेजा? अमर सैनिक आए। इसका मतलब आप लोग सुन नहीं रहे हैं। अमर सैनिक आए हैं श्री हनुमान जी को मारने के लिए, युद्ध करने के लिए। विभीषण ने राम जी से कहा प्रभु अब तो बड़ी मुसीबत। कहा क्या? कहा अमर सैनिक आए हैं युद्ध करने के लिए, अब ये मरेंगे नहीं,
इनसे कौन युद्ध करेगा। अब राम जी बड़ी चिंता में कि परास्त तो इनको किया जा सकता है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मान लीजिए अमर सैनिक हराए जा सकते हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा जो है निश्चर विहीन करूं मैं पृथ्वी से राक्षसों को विहीन कर दूंगा, इस प्रतिज्ञा का क्या होगा। अब राम जी भी चिंता में, इनसे कौन युद्ध करेगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। और जब राम जी को चिंतित देखा तो श्री हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इस दास को आज्ञा करो, एक भी नहीं बचेगा। राम जी ने कहा, हनुमान कैसे मारोगे, ये अमर सैनिक हैं, इनसे कैसे लड़ोगे। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर ये अमर हैं तो हम भी अमर हैं, हम भी अमर हैं। राम जी ने कहा कि इनको ब्रह्मा जी का वरदान है अमर होने का। श्री हनुमान जी ने कहा, इनको अगर ब्रह्मा जी का वरदान है तो हमको भी माता जानकी का वरदान है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, मुझको भी माता जानकी का वरदान है अजर अमर होने का, इसलिए हम भी नहीं मरेंगे। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, प्रभु इन्हीं को आज्ञा दे दो, क्योंकि ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी, न वो मरने वाले न ये मरने वाले। देखो परिणाम क्या होता है। श्री हनुमान जी को आदेश दिया राम जी ने, हनुमान जी आए। अमर सैनिक सामने खड़े ललकार रहे हैं, लेकिन हनुमान जी युद्ध नहीं कर रहे हैं। किसी ने कहा हनुमान जी से, अमर सैनिक सामने खड़े ललकार रहे हैं, युद्ध क्यों नहीं करते, लड़ो। हनुमान जी ने कहा कि युद्ध में भी बेवकूफी नहीं करना चाहिए। देखिए हनुमान जी बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बुद्धि से सोचने के बाद, और जो बुद्धि के साथ बल का प्रयोग करता है उसकी पराजय कभी नहीं होती। इसलिए परिणाम की सोच करके बल का प्रयोग करो, जीवन में कभी पराजय नहीं होती। हनुमान जी ने कहा, जब पहले से हम जानते हैं कि मरेंगे नहीं अमर हैं, तो लड़ने से और मारने से फायदा क्या है। कहा तो कुछ करो। हनुमान जी ने कहा, कुछ कर रहा हूं। तो श्री हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को बढ़ाया, बहुत लंबी पूंछ बढ़ाया। यहाँ लिखते हैं तुलसीदास जी कवितावली में कि जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए। रावण के वो सैनिक हैं जिनको काल भी नहीं खा सकता, अमर हैं। जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए। और अति रन रोर बड़े पर जोर कपीस किशोर परे फग पाए। वो सारे अमर सैनिक आज हनुमान जी के दांव में पड़े तो क्या किया, लोम लपेट पूंछ को बढ़ाया और सारे सैनिकों को एक साथ लपेटा पूंछ में। लोम लपेटी आकाश निहारी के, हाँ की हटी हनुमान चलायो। पूंछ में लपेटा, ऊपर देखा और इतनी ताकत से सारे सैनिकों को ऊपर फेंका, आकाश की तरफ फेंका। तो क्या हुआ, सूख गे गात चले नभ जात। जितने अमर सैनिक थे सूख करके कांटा हो गए, मारे चिंता की। काहे की चिंता, इनको ज्यादा चिंता है क्योंकि ऊपर ही चले जा रहे हैं, कितने ऊंचे चले जा रहे हैं कोई पता नहीं, चले जा रहे हैं। तो अमर सैनिकों को चिंता इस बात की ज्यादा है कि हम अमर हैं, मरेंगे तो नहीं, लेकिन पता नहीं कितने ऊंचे से नीचे गिरे, हाथ टूटे, पैर टूटे, कमर टूटे, रीढ़ की हड्डी टूटे, जिंदगी बेकार हो जाए, पड़े पड़े जीवन बिताओ। इसलिए ज्यादा चिंता है, पता नहीं कौन सा अंग टूट जाए, बेकार हो जाए, मरेंगे तो। इसलिए चिंता में सूखी गे गात, क्यों चले नभ जात। और परे भ्रम बात न भूतल आए।
श्री हनुमान जी ने इतने ऊंचे फेंक दिया उन अमर सैनिकों को कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा से ऊपर चले गए। अब पृथ्वी उनको नीचे खींच ही नहीं सकती है, इतने ऊंचे चले गए। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा से ऊपर चले गए। अब ऊपर ही मंडरा रहे हैं वायुमंडल में, नीचे नहीं आ सकते, धरती पर नहीं आ सकते। श्री हनुमान जी ने कहा राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अमर थे मरते हैं नहीं, लेकिन ऊपर ही चक्कर काटते रहे। आज भी काट रहे हैं ऊपर ही चक्कर, ऊपर ही चक्कर काटते रहे, धरती पर तो नहीं रह गए। राम जी की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, पृथ्वी राक्षसों से विहीन करने की जो प्रतिज्ञा थी। हनुमान जी वापस आ गए। संवाददाता फिर रावण के पास पहुंचे। रावण ने कहा क्या हुआ, बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले बंदर तो वही। और सेना? संवाददाता बोले कि ये कैसे कह दें कि मर गई? अमर थे, मरे तो नहीं है, लेकिन गई। कहाँ गई? संवाददाता बोले कि ऊपर, इतने ऊंचे चले गए, नीचे नहीं आने वाले। रावण ने कहा कि इतनी सेना, विशाल सेना को श्री हनुमान जी ने कैसे ऊपर फेंक दिया? संवाददाता बोले आप फिर नाराज हो जाएंगे, पूंछ में लपेट। और जैसे पूंछ का नाम सुना भड़क गया रावण। नाम मत लेना पूंछ का। इतनी चिढ़ है रावण को श्री हनुमान जी की पूंछ से। पूंछ माने प्रतिष्ठा। बहुत संसार में ऐसे होते हैं जो दूसरे की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देख करके ईर्ष्या करते हैं और उसकी प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को काटने का, उखाड़ने का, नष्ट करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। यही दशा रावण की भी है, समझें। दूसरे की प्रतिष्ठा मिटाने का भाव रखने से परिणाम क्या होता है, आए इस रावण के चरित्र से समझें। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, इसलिए ऐसी वीरता दिखा रहे हैं। अब रावण ने सोचा कि ये काम हम किसी दूसरे को नहीं देंगे, ये काम हम स्वयं अपने हाथ से करेंगे। वेदांत की बात है, ये काम हम स्वयं अपने हाथ से करेंगे। तो रावण ने क्या किया? दबे पांव चुपके से धीरे धीरे युद्ध स्थल में आया। हनुमान जी बैठे राम जी के भजन में लीन थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण पीछे से दबे पांव धीरे धीरे आया और हनुमान जी की पूंछ को पकड़ लिया जोर से। रावण ने सोचा आज इस पूंछ को ही उखाड़ देते, कहानी खत्म हो जाएगी। पूंछ बड़ी खतरनाक है, आज इसी को उखाड़ देते। किसी ने श्री हनुमान जी से कहा रावण पीछे पूंछ पकड़े बैठा है, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? श्री हनुमान जी ने कहा जो पीछे है उससे क्या लड़ाई करना या क्या कुछ बात करना, सामने होता तो लड़ते, पीछे है तो क्या कहना। अरे तो कुछ करो। अब रावण सोच रहा था कि जब इनकी हम पूंछ पकड़ेंगे तो श्री हनुमान जी पीछे मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, फिर जैसा परिणाम होगा देखा जाएगा। लेकिन हनुमान जी न पीछे मुड़े और न रावण से भिड़े। श्री हनुमान जी ने वो काम किया जो रावण को कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। क्या किया? ना श्री हनुमान जी पीछे मुड़े न रावण से भिड़े। क्या किया? कहा उड़े। हनुमान जी ऊपर को उड़े। अब ये रावण को कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन श्री हनुमान जी उड़े और इतनी तीव्रता से उड़े, इतनी ज्यादा गति से उड़े कि रावण जल्दी जल्दी में पूंछ छोड़ नहीं पाया। क्यों? छोड़ने के लिए तैयार तो बैठा नहीं था। और रावण अगर ये जानता होता ऐसा भी हो सकता है तो छोड़ने के लिए तैयार रहता, तुरंत छोड़ देता। लेकिन जब तक सोचे छोड़ने की तब तक हनुमान जी निकल गए कम से कम 50 किलोमीटर ऊपर। अब रावण ने नीचे धरती देखा तो धरती बहुत नीचे। रावण ने सोचा अगर अब पूंछ छोड़ता हूं तो नीचे न जाने कौन सा अंग टूट जाए, गिर करके धरती पर। रावण पहले पूंछ छोड़ नहीं रहा था। अब श्री हनुमान जी इतने ऊंचे निकल गए 150-200 किलोमीटर ऊपर कि अब रावण पूंछ छोड़ नहीं सकता है। छोड़े तो कचूमर निकल जाए। इसलिए जो श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को उखाड़ने आया था वही भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहा है, हे भोले बाबा,
हे भोले बाबा इस बंदर की पूंछ की रक्षा करना, कहीं ये पूंछ टूट न जाए या हमारे हाथ से छूट न जाए, नहीं तो ना हम धरती के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। यहाँ तुलसीदास जी सावधान करते हैं, अगर किसी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने का प्रयास किया तो जैसी रावण की हालत है वैसी ही हालत होगी, न धरती के रहोगे न आसमान के रहोगे। और कभी कभी संयोग ऐसा बन जाता है कि उसी की पूंछ, उसी की प्रतिष्ठा हमारी जिंदगी बन जाती है, हमारी जिंदगी बन जाती है। इसलिए कभी भी किसी की पूंछ से माने प्रतिष्ठा से ईर्ष्या मत करना और कभी किसी की प्रतिष्ठा को मिटाने का प्रयास मत करना। ये श्री हनुमान जी की कथा से शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि आज रावण तो बड़ी दुविधा में पड़ा है, उखाड़ने आया था पूंछ, लेकिन कह रहा है भोले बाबा दया करना इस बंदर की पूंछ टूट न जाए, मेरे हाथ से छूट न जाए। रावण बाद में श्री हनुमान जी नीचे उतारा, रावण को चला गया, शर्मिंदा होकर के चला गया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं श्री हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है, इनके बल को तोला नहीं जा सकता है। रामदूत अतुलित बलधामा, 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 अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, 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 अंजनी पुत्र पवन। श्री हनुमान जी राम जी के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। अच्छा एक बात समझें यहाँ, और बहुत पते की बात। श्री हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे हैं, सारी सेना बैठी है, पार जाने के विषय में विचार हो रहा, कौन पार जाने में समर्थ है। कोई भालू बंदर समर्थ नहीं हो पाया। श्री हनुमान जी तो दूर बैठे हुए राम जी के भजन में, इनके नाम में लीन हैं। कैसे? सभी लोग बोलेंगे थोड़ा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय। भजन में लीन है। जामवंत जी गए। अच्छा किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा, कहा कि सब भालू बंदर अपने अपने बल का परिचय दे रहे हैं। यहाँ लिखते हैं तुलसीदास जी की निज निज बल, अब इस पर थोड़ा गौर करेंगे, निज निज के ऊपर, निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाई कर संशय राखा।
अपने अपने बल का परिचय सब बंदर लोग दे रहे हैं, लेकिन आप शांत क्यों बैठे हैं? आप भी परिचय दो। श्री हनुमान जी ने कहा, जिसके पास अपना बल है वो परिचय दे रहा है, हमारे पास अपना बल है ही नहीं, इसलिए हम परिचय कैसे दें? निज निज बल माने अपना अपना बल। हनुमान जी कहते हैं हमारे पास अपना बल है ही नहीं। अरे तुमको तो लोग अतुलित बल धाम बोलते हैं, फिर बल कैसे नहीं है? अतुलित बल के धाम हो ये सही है कि नहीं? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं अतुलित बल के धाम हूं। अच्छा, जब अतुलित बल के धाम हो तो फिर क्यों कहते हो कि बल हमारा नहीं है? श्री हनुमान जी ने कहा पहले इसके अर्थ को देखो, फिर ये पता लगाओ कि ये बल है किसका। क्या है? अतुलित बल धामा या अतुलित बल धामम। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। धाम माने क्या होता है? धाम माने घर, मकान, भवन। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, माने मकान है, भवन है। अच्छा एक बात समझें, श्री हनुमान जी मकान है। जैसे ये मकान बना है आपका, इस मकान के अंदर कोई सामान रखी हुई है तो सामान मकान की है कि मकान मालिक की है? मकान तो केवल रखने की जगह है, उस सामान को यूज तो नहीं कर सकता है मकान। कोई भी सामान रखे उसको मकान यूज नहीं कर सकता, मकान मालिक यूज करेगा। ऐसे श्री हनुमान जी कहते हैं कि पहले ये पता लगाओ अतुलित बल है किसका। हमारा नहीं है, हम तो मकान हैं। फिर अतुलित बल किसका है? कहा जो इस मकान में रहता है उसका अतुलित बल है। मकान में कौन रहता है? कहा राम जी, इसलिए राम जी का अतुलित बल है। इसलिए यूज करने के मालिक श्री राम जी, हम नहीं हैं, हम तो सामान रखने वाले मकान हैं। समझेंगे भाव से? अच्छा, अतुलित बल वाले श्री राम जी हैं, इसका प्रमाण क्या है? श्री हनुमान जी कहते हैं प्रमाण मैं दे रहा हूं, सुनो। कल सुन रहे थे, इंद्र का पुत्र जयंत ने सुरक्षा नहीं मांगी है, मुझे बचाओ ऐसी याचना नहीं किया है। लेकिन नारद जी संत हैं। नारद देखो बिकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, दूसरे को दुखी देख करके द्रवित हो जाता है। इसलिए नारद जी ने जयंत को परेशान देखा, सुरक्षा नहीं मांगी, फिर भी नारद जी कहते हैं अरे जयंत रुको 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 थोड़ा। जयंत ने कहा बाबा रोकना मत, हमें भागने दो। क्यों भागने दें? कहां जा रहे हो? बाबा बताने का समय नहीं है, भागने दो। नारद जी ने कहा थोड़ा रुको तो। जयंत रुक गया। नारद जी ने कहा क्यों भाग रहे हो? जयंत ने कहा पीछे देख नहीं, ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, देखते नहीं हो? नारद जी ने कहा जयंत ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे क्यों लगा है ये बताओ। अरे मारने के लिए लगा है, कोई आशीर्वाद देने के लिए थोड़े लगा है, मारने के लिए। नारद जी ने कहा देखो जयंत, अगर ये मारने के लिए तुम्हारे पीछे लगा होता तो अब तक कब का मार दिया होता तुमको। समझो, जिस समय राम जी ने ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर छोड़ा उस समय तुम्हारी और ब्रह्मास्त्र की दूरी कितनी थी? जयंत ने कहा लगभग 5 फुट। 5 फुट की दूरी पर ब्रह्मास्त्र था। अच्छा, इंद्र के वहां जब गए थे तो थोड़ी देर खड़े होकर के उसको समाचार बताया होगा। हाँ बताया था, खड़े हुए थे। तब ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा था? का ब्रह्मास्त्र भी मेरे पीछे खड़ा था। नारद जी ने कहा इसीलिए कह रहा है, नहीं तो तुम्हें वही मार देता, ये खड़ा नहीं होता। तुम्हें ब्रह्मा जी के यहाँ, विष्णु जी के यहाँ, शिव जी के यहाँ जाने नहीं देता। जयंत ने कहा यही तो मुसीबत है, ये मार भी नहीं रहा, पीछा भी नहीं छोड़ रहा, तीनों लोकों में भटक रहा हूँ। नारद जी ने कहा देखो जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारने नहीं आया है, तुम्हें कुछ बताने आया है। क्या बताने आया है? तुम्हें राम जी के पास बुलाने के लिए आया है।
कि कहीं भी भाग लो जयंत, बच नहीं सकते राम जी के कोप से। अगर राम जी की शरण ग्रहण कर लिया तो ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए राम जी की शरण ग्रहण करो। और जयंत राम जी की शरण में आया, त्राहि माम प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। राम जी ने जयंत की ओर देखा, कहा क्यों आए थे ये बताओ पहले। जयंत ने कहा प्रभु मैं आपका बल देखने आया था, तुम्हारे अंदर बल कितना है। कहते हैं सुरपति सुत धरि बायस देखा, और 60 चाह से रघुपति बल देखा। ये दुष्ट राम जी का बल देखने आया था। राम जी ने कहा देख लिया, बल देख लिया। हाँ देख लिया प्रभु। क्या देखा? जयंत कहता है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। आपके अंदर अतुलित बल है महाराज, अतुलित बल। अच्छा तो अब क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु अब आपका स्वभाव देखने आया कि आपका स्वभाव कितना कोमल है। पहले तो क्रोध करते हो, फिर जो शरण में आ जाता है उसको शरण में ले लेते हो, ठुकराते नहीं हो। प्रभु आपका स्वभाव भी बड़ा कोमल है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राम जी ने, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। हो ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। कैसा स्वभाव है राम जी का? संत कहते हैं पर नारी पर दृष्टि न डाली। 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 ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। हो ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। हरि बोल।
देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम ना समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, अवगुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम ना समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। धन्य कौशल्या जो जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशल्या जो जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, हो ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। जय हो। मानना तुमको निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, अपने किए का अभिमान न तुमको, अपने की का अभिमान न तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, तुम्हें राम भद्रा, तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, धन्य ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया हो, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बड़ा सुंदर स्वभाव है राम जी का। अच्छा देखें को और बल को देखने आया है जयंत। श्री हनुमान जी कह रहे हैं सुनो, राम जी के बल का परिचय कौन बता रहा है जिसने आंखों से देखा है? कौन? जयंत क्या कह रहा है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मतिमंद जानी नहीं पाई। प्रभु तुम्हारे में अतुलित बल है और अतुलित प्रभुताई है, माने स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, मैं समझ नहीं पाया। तो श्री हनुमान जी कहते हैं बोलो अब अतुलित बल किसका है? जिसने देखा वही कह रहा है जयंत, अतुलित बल राम जी में है। तो जहां राम जी हैं वहीं उनका अतुलित बल है। राम जी कहाँ हैं? हमारे अंदर हैं, इस मकान में बैठे हैं। तो राम जी का बल अतुलित बल है, इसलिए मैं तो मकान हूँ, बल उनका है। इसलिए हम कैसे कह सकते हैं जिनके पास अपना बल है वो बखान कर रहे हैं, और जो बल अपना समझते हैं उन्हीं का बल काम नहीं करता है, और जो बल राम जी का समझते हैं उनका बल बड़े से बड़ा काम करता है। श्री हनुमान जी कहते हैं बल हमारा नहीं राम जी का है।
तो जब तक राम जी का आदेश नहीं होगा तब तक हम कैसे प्रयोग करेंगे? अरे प्रयोग मेरे माध्यम से ही राम जी करेंगे, लेकिन जब उनकी इच्छा होगी, उनका आदेश होगा तब हम करेंगे। इसलिए जामवंत जी ने बड़ा जगाने का प्रयास किया। जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, तब सुनत ही भयो पर्वताकार। जब राम जी के काम की बात सुनी तब हनुमान जी जगे और विशाल शरीर बनाया। तो श्री हनुमान जी अतुलित बल वाले नहीं हैं, अतुलित बल के धाम हैं। तुलसीदास जी के शब्दों की विचित्रता, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो तुलसीदास जी का अकाट कहते हैं। श्री हनुमान जी अतुलित बल वाले नहीं हैं, अतुलित बल के धाम है, माने मकान है बल रखा जाने वाला। इसलिए रामदूत अतुलित बल धाम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी अंजनी मैया के पुत्र हैं। एक विशेषता देखिए, माता एक है, पिता तीन है। तीन पिताओं का वर्णन हुआ है। कौन से? हनुमान चालीसा में। यहाँ अंजन पुत्र पवन सुत नामा, पवन देवता, इनका भी पिता का नाम मिल गया है। पवन देवता को पिताजी हैं नहीं, वास्तव में अंश नहीं है, लेकिन नाम मिल गया है। कैसे अभी बताएंगे। दूसरे पिता कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर जी के पुत्र हैं और केसरी के पुत्र हैं, क्योंकि केसरी की पत्नी अंजनी मैया है। इसलिए पत्नी होने के नाते पिता का नाम मिल गया है केसरी को भी, लेकिन शंकर सुवन है। शंकर जी के अंश हैं श्री हनुमान जी। तो तीन पिता एक माँ, इसलिए पिता की प्रधानता नहीं है यहाँ माता की प्रधानता है। ओरिजिनलिटी में माता ही वास्तविक हैं, बाकी पिता तो जिस माध्यम से थोड़ा सहयोग किया, जिसने हनुमान जी के जन्म में, उसी को पिता का नाम मिल गया। पवन देवता ने शिव जी के अंश को लाने में सहयोग किया। माता अंजनी के कान मार्ग से गर्भ में स्थापित किया। इससे पवन देवता को भी पिता का नाम मिल गया। इसलिए लिखते हैं तुलसीदास जी, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नाम मिला है पवन देवता को पिता का, वास्तविक पिता नहीं। इसलिए पवन देवता के भी गुण हैं श्री हनुमान जी में। बल पवन के ही समान है। पवन ते वेग अधिक कहाँ कीशा, पवन से भी ज्यादा बल। अब आगे की लाइन में बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, महावीर विक्रम बजरंगी।